नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। वीर सावरकर की त्याग तपस्या का बखान करेंगे, पर ताला कब खुलेगा ये नहीं बताएंगे। उधर से जवाब आया कि ताले भी खुलेंगे, मेले भी लगेंगे। डायलॉग किसका है ये तो आप समझ गए होंगे। बात बीजेपी कांग्रेस के सवाल जवाब की हो रही है। असल में वीर सावरकर की 140वीं जयंती पर ग्वालियर स्मार्ट सिटी ने उनकी प्रतिमा को ताले में बंद करके रखा, जबकि हिंदू महासभा वहां चाहता था कि मेला हो। अब इसी पर सियासत होने लगी है और यही वजह है कि आज मध्य प्रदेश की बात में हम सावरकर का अपमान और एमपी में क्यों मचा घमासान, इसी पर बहस करेंगे। रिपोर्ट के पहले आपको अपने मेहमानों से मिला देते हैं। संजय यादव जी कांग्रेस के विधायक हैं, ये कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। जयवीर भारद्वाज है, ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं हिंदू महासभा का, ये हिंदू महासभा का पक्ष रखेंगे। और गोविंद मालू जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये बीजेपी का का पक्ष रखेंगे। आप तीनों मेहमानों का स्वागत। आप भी एक रिपोर्ट देखिए और मध्य प्रदेश की जनता भी देखे, फिर करते हैं बहस। हिंदू महासभा ने ग्वालियर नगर निगम पर वीर सावरकर के अपमान का आरोप लगाया है। दरअसल महासभा के पदाधिकारी जब प्रतिमा स्थल पहुंचे तो वहां ताला लगा था। निगम के अमले से जब उन्होंने गेट खोलने के लिए कहा तो सरोवर के ताले नहीं खोले गए, जिससे नाराज हिंदू महासभा ने जमकर हंगामा किया और पूरे मामले की शिकायत मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से की। स्मार्ट सिटी और नगर निगम जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप रखकर जो है उनका अपमान किया गया, उसका जो है उन्हें दोषियों को जो है सजा देनी चाहिए। उसके साथ साथ हम वीर सावरकर जी का अपमान किसी भी तरीके से नहीं सहन करेंगे। वीर सावरकर सरोवर का मामला ग्वालियर से भोपाल तक पहुंचा। मामले में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि वो सावरकर को आदर्श मानते हैं, लेकिन सावरकर सरोवर से ताला कब खुलेगा इसका जवाब उनके पास भी नहीं है। ताले भी खुलेंगे और सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा, क्योंकि सावरकर की विचार से हम लोग सहमत हैं। सावरकर जी के त्याग तपस्या के आगे हम सब लोग नतमस्तक हैं। सावरकर जी की राष्ट्रभक्ति के आगे पूरा देश प्रणाम करता है। बीजेपी नेता भले अपना आदर्श वीर सावरकर को मानते हों, लेकिन सावरकर की जयंती पर हिंदू महासभा ने सभी राजनीतिक दलों को सावरकर को श्रद्धांजलि देने के लिए आमंत्रित किया था। बावजूद इसके बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता नहीं पहुंचा। इस पर कांग्रेस पार्टी ने चुटकी ली कि बीजेपी सावरकर के नाम पर केवल राजनीति करती है। निश्चित रूप से ग्वालियर में जिस प्रकार जो कुछ हो रहा है वो सब ठीक नहीं है। इस समय जो स्थिति है वहाँ 30 रुपये का टिकट लिया जा रहा है, जबकि वो निःशुल्क होना चाहिए। और जिस प्रकार लोगों की जेब पर डाका डाला जा रहा है स्मार्ट सिटी द्वारा और नगर निगम द्वारा, जो निंदनीय है। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच ग्वालियर में जो 15 किलोमीटर की रोड सिंधिया परिवार के महल से बनाई जा रही है, उस पर भी सावरकर के नाम पर राजनीति होने लगी। स्मार्ट सिटी ने पहले इस रोड का नाम थीम रोड रखा, फिर राजपथ रोड रख दिया गया, जिसका नाम हिंदू महासभा वीर सावरकर मार्ग करने पर अड़ी हुई है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। तो डॉक्टर जयवीर भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयवीर जी, क्या हुआ? क्यों आप ग्वालियर स्मार्ट सिटी से नाराज हैं? क्यों ताले बंद कर दिए गए? क्यों खुलने नहीं दिया गया? और आप क्या चाहते हैं? नहीं, देखिए 26 फरवरी 1971 को में तब तत्कालीन मुख्यमंत्री श्यामा प्रसाद शुक्ला जी ने इसका वीर सावरकर सरोवर का भूमि पूजन किया था, उद्घाटन किया था। और उस समय जो है इस मार्ग का नाम वीर सावरकर मार्ग रखा गया और इसको वीर सावरकर मार्ग के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन जो है हमने इसके लिए जब उसका नाम बदलने की बात की तो हमने उसका विरोध किया कि क्रांतिकारियों का अपमान नहीं करें, क्योंकि क्रांतिकारियों ने वीर सावरकर जी ने तो देश के लिए 2 बार काले पानी की सजा को सहन किया। 30 पाउंड तेल कोल्लू के बेल में इतना अपने उस स्थान पर जुतने के बाद दिल्ली निकालते थे और नहीं निकालने पर अंग्रेजों के कोड़े मिलते थे। ऐसे महान क्रांतिकारी का जो है अपमान हिंदू महासभा कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए हमने उन्हें स्पष्ट कहा कि हमारा कहना है कि आप उसको करिए और
23 वर्षों से हम वहाँ पर वीर सावरकर मेला, वीर सावरकर जयंती पर 27-28 मई को लगाते हैं। हमने विधिवत तरीके से जिला प्रशासन से अनुमति ली, लेकिन नगर निगम और स्मार्ट सिटी एक दूसरे पर टालते रहे कि उसका काम है, उसका काम है, उसका काम है, और उन दोनों ने कोई भी जिम्मेदारी नहीं समझी। जबकि हमने 20 तारीख को पत्र जो है नगर निगम को दिया, 24 तारीख को विधिवत तरीके से पत्र जो है स्मार्ट सिटी को दिया, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और 27-28 तारीख को 30 रुपए का टिकट लगा रहा, जिस पर कठोरा ताल लिखा गया है। वीर सावरकर जी का नाम जो है उसको जो है नहीं लिखा गया। ये सरेआम वीर सावरकर जी का अपमान है, इसलिए हम इसको मानते हैं कि जो वीर सावरकर जी का अपमान हम कैसे सहन करेंगे। उसके बाद कर रहा है हमने जो कहा कि आप 28 तारीख को सावरकर जी की जयंती है, ये नगर निगम और स्मार्ट सिटी, नगर निगम के पार्क अधिकारी मुकेश बंसल ने माला तक नहीं पहनाई, माला तक नहीं भेजी। तो ऐसे जो है अधिकारी, ये देखिए आप, ये 30 रुपए का टिकट जिस पर जो है कहीं भी नहीं लिखा कि ये वीर सावरकर सरोवर है, वीर सावरकर जी की प्रतिमा है, लिखते कठोरा ताल है। नालायकों को शर्म आनी चाहिए कि देश के, राष्ट्र के क्रांतिकारी जिनके दोनों भाइयों ने बलिदान दिए, दोनों भाइयों ने त्याग किया, ऐसे वीर सावरकर जी का अपमान कर रहे हैं आप। और 28 तारीख को उनकी जयंती पर किसी भी प्रकार का कोई भी माल्यार्पण नहीं किया गया और मुख्य द्वार को खोला तक नहीं गया। और आज तक, जबकि ये तय हुआ था पिछली बार कि ये सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक मुख्य द्वार खुलेगा और उसके बाद लाइटिंग शो होगा और समय जो है वो टिकट लगाया जाएगा। लेकिन ठीक है सर, आपकी बात आ गई। सावरकर जयंती पर टिकट भी आपने लगा, सब बता दिया, बंद रहा, धारा प्रवाह आपने सब बता दिया। अब गोविंद मालू जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता हैं, इनसे पूछते हैं। गोविंद जी, सरकार भी आपकी है, मैं सुन रहा था आपके विधायक उनको अपना आदर्श भी मानते हैं, वीर सावरकर को सभी लोग आप लोग कहते हैं, तो ये हिंदू महासभा को कंप्लेन क्यों आ रही है, बार बार उनकी कंप्लेन ऐसी क्यों आ रही है? देखिए, उनकी शिकायत स्थानीय प्रशासन से है और उस मामले को हम देखेंगे कि क्यों नहीं करने दिया। हम वीर सावरकर जी के इतिहास को और वीर सावरकर जी के बलिदान और त्याग को जन जन तक ले जाते हैं, ले जा रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि उस पर हम देखेंगे कि कैसे नहीं हुआ। सरकार का कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि वो नहीं हो, वहाँ जयंती न मने या कुछ न हो। बहुत ही धूमधाम से हम मनाएंगे उनकी जयंती भी, उसमें सब लोग शिरकत करेंगे। लेकिन जो जिस कारण वो मूर्ति वहाँ पर बंद रही या जो भी कुछ वहाँ पर घटना घटित हुई, उसके बारे में भी हमारी सरकार संज्ञान लेकर उचित निर्देश भी देगी और जो कार्रवाई करना है वो करेंगे। इसमें कोई भी शंका नहीं कि सरकार ने कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो कांग्रेस करती है। कांग्रेस ने तो वीर सावरकर जी को कभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानने से इनकार कर दिया, बार बार उन पर अनर्गल आरोप लगाते रहे, जबकि उनको 50 साल के काले पानी की सजा, दोहरे आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। कारावास कांग्रेस के विधायक हमारे साथ बैठे हुए हैं, किसी को नहीं मिला इस बहस में। गोविंद मालू जी, आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, वो है संजय यादव जी हैं, वो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। संजय यादव जी, जैसा आप करते हैं वैसा बीजेपी नहीं करती है, और गोविंद जी मान रहे हैं कि प्रशासन की ये चूक है, सरकार की ऐसी मंशा नहीं है। देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी से या देश की जनता से कांग्रेस को प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं कि देश को आज़ादी दिलाने में किसका इतिहास रहा। मैं आपके माध्यम से मालू जी से पूछना चाहता हूँ, सावरकर जी वह व्यक्ति हैं जिन्होंने नाथीराम गोडसे को विजय भाव का आशीर्वाद दिया था। सावरकर वह व्यक्ति हैं जो महात्मा गांधी की हत्या के आरोपियों के साथ कटघरे में खड़े हुए। तो भारतीय जनता पार्टी नाथूराम गोडसे की समर्थक है। सावरकर वह व्यक्ति है जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। सावरकर, आप यही बदनाम करते हैं, 1921 में आप यही बदनाम करते हैं। आप सुन लीजिए मेरी बात, सावरकर जी के स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए योगदान का एक तिल बराबर भी किसी आपके कांग्रेस के नेताओं ने नहीं किया। कोई सत्यता नहीं, आप झूठ बोलते हैं। गांधी हत्या में बार बार उनका नाम लेते हैं।
क्या नाथूराम गोडसे के समर्थक नहीं थे सावरकर? बरी भी हो गए। आप फिर सावरकर के समर्थक नहीं थे। हम झूठ नहीं बोले, इतिहास बोल रहा, लग जाएगी। वीर सावरकर को गांधी इतिहास बोल रहा, इतिहास बोल रहा। सावरकर वह व्यक्ति है जिन्होंने 1921 में महात्मा गांधी ने यह सोचकर जेल, बिल्कुल गलत बात, जेल से आजाद कराया था कि वह देशभक्ति का काम करेंगे। स्वतंत्र 1937 में कांग्रेस एक भी आपके सरकार ने उन्हें नजरबंदी से आजाद इसलिए कराया था, आजाद इसलिए कराया था कि वो देशभक्ति का काम करेंगे। सावरकर हमेशा देश के विरोधी थे, देश की विरोधियों के साथ, ताकतों के साथ गोडसे समर्थक थे। भारतीय जनता पार्टी गोडसे समर्थक है, देशभक्ति के लिए सावरकर जी का सम्मान करना 6000 कविताएं क्योंकि दीवार पर भारत को कंठस्थ किया। और आपने इतिहास पढ़ा कि नहीं? मालू जी, महात्मा गांधी को मानते मालू जी, पूरी वो कितनी तारीफ करते थे सावरकर जी, सावरकर जी के मालू जी। मैंने आप, अरे भाई पढ़ो तो सही नहीं अपने, आप महात्मा गांधी का नाम तो खूब लेते हैं। महात्मा गांधी ने इसलिए उनको आजाद कराया था कि वो देशभक्ति का काम करेंगे। 1920-21 में महात्मा गांधी लेते हैं, हमारे लिए गर्व है। सावरकर जी की तारीफ की, उन्होंने कहा कि क्रांति आपको अभी भारत की 1921 में आजाद कराया था, चाहिए। आजाद क्यों कराया था सावरकर जी ने? कि वो देशभक्ति का काम करेंगे। सावरकर जी देश विरोधी का काम करते थे। सावरकर जी ने देश विरोध का काम किया। आज महात्मा गांधी, अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आपको सोच रहे थे इतिहास का ज्ञान लें, इतिहास को ज्ञान लें। गांधी पहले आजादी का नेहरू जी की भूमिका भी थी। देखिए, हिंदू महासभा ने देश की आजादी में अपना बलिदान दिया है। हिंदू महासभा के क्रांतिकारी सावरकर जी ने देश की आजादी में अपना बलिदान दिया। जो कांग्रेस के विधायक हैं इनको ज्ञान लेना चाहिए इतिहास का। कांग्रेस ने हमेशा से झूठा इतिहास लोगों के सामने पड़ता है। आज हुतात्मा नाथूराम गोडसे की बात पूरा देश स्वीकार कर रहा है। देश का विभाजन यदि कांग्रेस ने नहीं किया होता, बता दो नेहरू ने नाथूराम गोडसे समर्थक है, इंदिरा जी ने कितने दिल की जेल काटी। नाथूराम गोडसे समर्थक है, भाजपा नाथूराम गोडसे के विचारों को मानती है। हिंदू महासभा नाथूराम गोडसे की समर्थक है। कृपया विषय पर ही रहे, जो आज विषय रखा गया है उसी पर रहे, विषय पर ही रहे। कभी संघ को घसीटते संजय जी, मैं आपका स्टेटमेंट जानना चाहता हूँ। जो ये घटनाक्रम है उसके बारे में बात करिए। आप पुराने इतिहास में रख जाइए ना। जीवित कर रख रहा है तो भारतीय जनता पार्टी रख रही है। गांधीवाद को अगर वास्तव में किसी ने जिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने जिया हुआ है। निश्चित रूप से कुछ ताकतें नहीं होंगी जो सत्ता वाली वो मानते हैं वीर सावरकर का इतिहास, इसलिए अगर उन्होंने नहीं मनाने दिया तो भारतीय जनता पार्टी जो सावरकर को गोडसे को मानने वाली पार्टी है, ये कल गोडसे को मनाएंगे। आपको एक बात बता दूं, आप मालू जी से इनसे पूछिए, आपने फ्रीडम एट मिडनाइट में सावरकर नाथूराम गोडसे, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, उस किताब में लिखा फ्रीडम एट मिडनाइट कि नाथूराम गोडसे सावरकर के समलैंगिक संबंधों के बारे में बताया गया है उस किताब में। मैं आगे नहीं जाना चाहता। कहाँ जा रहे हैं? मतलब आज की बहस में रहिए ना। में लिखा गया है किसी भी किताब पर रिफरेंस देने लगे तो ऐसे बहुत बड़ी बहस हो जाएगी। इस बहस का अंत नहीं होगा ना सर। पूरा देश जानता है किस तरह का यश आपको शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को, और इसका जो है विरोध हम इस प्रकार की बात इस्तेमाल किया गया है। नेहरू जी किस बात की बात चाहिए? आपको किताब में लिखा गया है, किताब में लिखा गया है। चलिए, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से पूछते हैं प्लीज। गोविंद बालू जी और संजय यादव जी, आप दोनों बहुत ही सम्मानित प्रवक्तागण हैं और दो बड़े राष्ट्रीय दल के प्रवक्ता हैं आप दोनों लोग, एक विधायक भी हैं। जयवीर जी, किसने अपमान किया जो ये घमासान मचा हुआ है? आप बताइए ना खुलकर। देखिए, इस तरह से किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के खिलाफ अपमान वर्तमान की सरकार के नुमाइंदों ने किया। जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है
उस प्रदेश की सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो अधिकारी हैं, नगर निगम के अधिकारी, स्मार्ट सिटी के अधिकारी, गोविंद जी, उन्होंने सरेआम वीर सावरकर जी का अपमान किया है और वीर सावरकर जी का अपमान हिंदू महासभा सहन नहीं करेगी। आज हमने श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को स्पष्ट शब्दों में आक्रोश पत्र दिया और उन्होंने स्वीकार किया कि ये गलती हुई है और हम अगली बार जब आएंगे तो उस वीर सावरकर सरोवर पर खुद जो है मैं आपके साथ चलूंगा। क्योंकि उनको मालूम है कि ये गलती प्रशासन के निगम के निकम्मे लोगों के द्वारा हुई, जिससे वीर सावरकर जी का अपमान किया गया और कांग्रेस के विधायक वीर सावरकर जी का अपमान आपके स्टूडियो में बैठ के कर रहे हैं। इनको सोचना चाहिए। कांग्रेस जो कि हमेशा इतिहास को तोड़ मरोड़ के झूठी रही, आज कांग्रेस ने लाखों हिंदुओं को कत्लेआम कराया देश का विभाजन कराकर, इसलिए हुतात्मा नाथूराम गोडसे ने उसका प्रतिकार किया था। इतिहास है उसका गवाह। तो कराया विभाजन देश का। आज देश का विभाजन नहीं होता तो जो भारत देश सर्वोच्च विश्व का देश कहलाता, क्योंकि आज सारा पैसा यहाँ पर रक्षा के आरोप लिए सीधे तौर पर जयवीर जी गोविंद मालू और संजय यादव की पार्टी पर लगा रहे हैं कि इन दोनों ने सावरकर जी का अपमान किया है। गोविंद मालू जी, जिस देश में देश के प्रधानमंत्री सावरकर को नमन करते हो, देश के गृह मंत्री को जिनसे प्रेरणा मिलती हो, वहीं पर लोग, हिंदू महासभा के लोग या दूसरे लोग उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैंने पहले ही कहा कि प्रशासन की गलती है और उस पर संज्ञान सरकार ले रही है। जिसकी गलती होगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हमारा कोई भी ऐसा इरादा नहीं था और न है। हम बड़े धूमधाम से अगली बार जयंती भी मनाएंगे, खुद जाएंगे। हमारे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी कहा, आपने सुना होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का तो कोई सवाल ही नहीं है कि वीर सावरकर जी का अपमान कर दे और कोई करे तो हम उसको भी ठीक कर देंगे। लेकिन मैं तो कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, उनको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? बात यदि हमसे की जा रही तो हम उसका जवाब दे रहे हैं। वो तो वीर सावरकर जी को मानते ही नहीं, वो तो देशद्रोही मानते हैं। भैया केंद्र में आपकी सरकार भाजपा, हमारी जहाँ तक बात है स्टेट में इसमें कांग्रेस आप बीच में कहाँ से आ गई? हम पूरा सम्मान करते हैं। उस बात का जवाब दो ना। पहले आप ये बताइए कि गोडसे जी को अरे भाई दे रहे हैं ना भाई, गलती हुई अगर उनसे तो हम उनको पर कार्रवाई करेंगे। इस बात का आप इसमें बीच में यदि किसी कर्मचारी ने, किसी अधिकारी ने, आप मेरी बात भी सुनिए, कार्रवाई क्या करेंगे? आप तो यहाँ बीच में कांग्रेस कहाँ से आ जाती? सब कुछ आपकी कार्रवाई करेंगे। ये आपकी मंशा क्या है? सरकार, ये स्पष्ट होता है। विकास को बुलाकर आप देश को बांटने की ताकतों वालों का काम करते हो। राष्ट्रभक्ति का पाठ हमको पढ़ाइए मत। महंगाई को आप सावरकर जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट दर्शन और मानना है। उनको स्वतंत्र वीर मानती है, क्योंकि आप बात चाहे सावरकर उनका चित्र हमने संसद में लगवाया भारतीय जनता पार्टी ने। नाथूराम गोडसे के बारे में भी आप यही बोलते हो। जनता पार्टी सम्मान देती है। आदर से क्या गोडसे जी का भी लगवा लो ना? गोडसे जी का क्यों नहीं लगवा लेते? देखिए, गोडसे जी का क्यों नहीं लगवा? आदर्श है, सम्मान देते हो आप। ये देखिए, की बात क्यों नहीं करते? आप लोग क्या गोडसे आपके लिए सम्मानजनक है कि नहीं? मालू जी, आप लोग अनर्गल भाई मालू को आदर्श आपके लिए गोडसे जी आदर्श है कि नहीं? आपकी बात करती नहीं तो आप तर्क कहाँ से देंगे? गोडसे जी आपके लिए आदर्श है कि नहीं? भाई गोडसे जी आपके लिए आदर्श है कि नहीं? गोडसे जी आपके लिए आदर्श है कि नहीं? अरे भाई, हमने क्या कहा आपको? गांधी हमारे लिए आदर्श है, गांधीवाद को मानिए ना मानिए। संजय जी, आप किसी क्रांतिकारी को मानिए ना मानिए, लेकिन अगर कोई आरोप लगा हो और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया हो तो बरी हो जाता है। आप सीधे सीधे क्रांतिकारियों का क्या अपमान नहीं कर रहे संजय जी? देखिए, मैं संजय जी से बात करना चाहता हूँ। देखिए, थोड़ा ज्ञान तो क्रांति कभी सीखी नहीं इन्होंने, ना तो कुर्सी सीखी। उनके लिए मैं एक लोगों एक एक करके देश का विभाजन करवा के कुर्सी पर बैठे थे नेहरू, रक्त रंजित कुर्सी पर बैठे थे, देश का विभाजन करवाया, देश की बहुसंख्यक जनता का कत्लेआम कराने का जिम्मेदार कोई है तो भाई इसी इंदिरा को अटल जी ने, इसी इंदिरा जी को दुर्गा कहा था। सत्ता के पिपासु, आज आप जो कुछ हो केवल प्रधानमंत्री बनने की ललक में देश का विभाजन करा दिया। आदरणीय संजय जी से थी
2008 वीर सावरकर तक की वो मानते नेहरू जी तो अब भारत कांग्रेस के अखंड कारण रहता। थी। आपने तो देश को बांटने का काम कर रही भारतीय जनता पार्टी। नेहरू जी ने क्या कौन सा संघर्ष किया? अटल जी ने इंदिरा जी को सरदार धोखा जी कहा पटेल ने था। किया। इनसे क्या प्रमाण संघर्ष पत्र कई लेंगे? सारे लोगों ने, क्या सुभाष मालूम चंद्र जिसे बोस भारतीय ने किया, जनता पार्टी से जिनको आज भाखड़ा अध्यक्ष नहीं नगर बनने वहां दिया, से कांग्रेस आधुनिक का अध्यक्ष चलिए बनने सर, दिया, आप दोनों लोगों ने दिया। बात रख दी अपनी। और कहा संजय जी और गोविंद जी, आप दोनों लोगों ने बात रख दी। नेहरू जी, इंदिरा जी, जयवीर जी, अब आप जरा बताइए ना ये दर्शकों को, मध्य प्रदेश को बताइए ना यंग इंडिया कि ये कौन अपमान कर रहा है। सावरकर जी के बारे में क्या कहा था श्रीमान? मेरा एक ही निवेदन के है। बाद बात हाँ। करना। देखिए, इतिहास संजय की जी जानकारी यादव जी बहुत अपने हिसाब से इतिहास को समझदार तोड़ व्यक्ति मरोड़ हैं, लेकिन कर- इनका ज्ञान करके लाओ। अधूरा है। प्रधानमंत्री तत्कालीन इंदिरा गांधी जी ने वीर सावरकर जी के ऊपर डाक टिकट जारी किया था। यदि वीर सावरकर क्रांतिकारी नहीं थे तो फिर इंदिरा गांधी जी ने क्यों उनको डाक टिकट जारी किया? जो इनको ज्ञान कराना चाहता हूं मैं संजय यादव जी को कि इस प्रकार के क्रांतिकारियों के लिए अशब्दों का प्रयोग नहीं करें और झूठे ही जो कांग्रेस की नीति रही है, इतिहास का झूठापन लाकर भ्रमित किया है, उसके लिए वो दोषी है। और आज इसीलिए कांग्रेस विलुप्त होती चली जा रही है। देश की आजादी में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी एक एक करके सर, एक एक करके और मेरा एक एक करके जयवीर जी ये कह रहे हैं, संजय जी आपसे, जयवीर जी ये कह रहे हैं कि अगर वो क्रांतिकारी ना होते तो क्यों डाक टिकट जारी किया था? और अगर सर्वोच्च न्यायालय किसी को बरी कर रही है, ठीक है, आप चाहिए मानिए ना मानिए, लेकिन जो आजादी की क्रांतिकारी में रहा हो उसका अपमान तो न कीजिए। ये कहना है जयवीर जी का। देखिए अपमान या सम्मान की बात नहीं है। जो विषय है, बात यह है, विषय पे मैं आना आप चाहता मुझे हूं इस बात का जवाब दिलवाइए, क्या नाथूराम गोडसे जी को विजयी बहु का चलिए ठीक है सर, आशीर्वाद इस दिया था, बहस नहीं का दिया था? अंत नहीं होगा, इस बात लेकिन का आज तक अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन सावरकर का जो अपमान हुआ और जो घमासान मचा इस डिबेट में भी दिख रहा है साफ तौर पर। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी आपका धन्यवाद, जयवीर भारद्वाज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और गोविंद मालू जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस बहस में हिस्सा लेने के लिए।